आज बेटा हम लोग बात करेंगे हैलो एरीन्स के बारे में। हम लोग लास्ट के 2 वीडियो में हैलो एल्केन्स SN1 SN2 समझ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे हैलो एरीन्स। हैलो एरीन्स मतलब एरोमेटिक एरोमेटिक हैलोजेंस पढ़ेंगे यहाँ पे। तो एरोमेटिक लिख दिया, एरोमेटिक, ठीक है। फिर उसके बाद बात यहाँ पे ये चल रही होगी कि जो पार्ट्स ये थर्ड बन रहा है इसमें केवल हैलो एरीन्स की बात करी जाएगी। हैलो एरीन्स एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं और यहाँ पर इतना ये जो पार्ट्स होता है ये पता है बेंजीन होता है, या फिर इसको बोल सकते हो एरोमेटिक पार्ट्स होता है, एरोमेटिक होता है। और ऊपर बेटा जो ये एक्स लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? हैलोजेंस बोलते हैं, हैलोजेंस बोलते हैं। और हैलोजन हम लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है ना। अब यहाँ पर ये जो यहाँ पे देखा जाए तो इसमें कुछ भी लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये बेंजीन है और इस बेंजीन में यहाँ पे बेटा हम Cl मान लो लगा लेते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम लगा लेते हैं Br लगा लेते तो क्या हो जाता है? ब्रोमोबेंजीन हो जाता। ठीक है, दिख नहीं रहा क्या बेटा? दिखना तो चाहिए, लाइट ज़्यादा होगी। अब दिख रहा है? ठीक है, चलो देखो। तो एक क्या हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। एक क्या हो जाएगा? मान लो जैसे यहाँ पे बेंजीन है और इस पे यहाँ पे मैंने लगा लिया मान लो Br, तो क्या हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। समझ गए? तो नाम भी समझ में आ गया, ब्रोमोबेंजीन बोलते हैं। अब यहाँ पे ये समझना है कि ये वाला जो कार्बन होता है, तो यहाँ पर ये वाला जो कार्बन होगा, ये कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है बेटा वो होता है sp2। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2 होगा। और हेलो एल्केन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता था वो बेटा क्या होता था? sp3 होता था। तो ध्यान रखना क्यों sp2 होता है, ज़रा देखो। तो यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? तो एक सिग्मा बॉन्ड ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये, तो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 3 है, तो एक एस 2p बनेगा। ठीक है, sp2। अगर नहीं आता होगा हाइब्रिडाइजेशन तो बाद में सिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं किया जाता, ये बात याद रखना। उसके बाद थोड़ी सी बात और समझ लो। अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पे प्रिपरेशन की बात करेंगे। सबसे पहले मैं किसकी बात करूंगा? हैलो एल्केन और हैलो एरीन्स में प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखो ज़रा ध्यान से, तो प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं। तो हेडिंग लगा लेता हूँ मैं, प्रिपरेशन ऑफ हैलो एरीन्स। तो प्रिपरेशन लगा लिया, प्रिपरेशन। ठीक है, किसका प्रिपरेशन करेंगे? ऑफ हैलो एरीन्स का, हैलो एरीन्स का। तो सबसे पहले हम एक हैलोजिनेशन कराएंगे, या फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन बोलोगे ज़्यादा ठीक रहेगा। बेंजीन का हैलोजिनेशन कराएं तो फिर ये बन सकता है कैसे? अगर आपके पास यहाँ पर ये बेंजीन है, बट आपके पास क्या है? बेंजीन है, और बेंजीन की रिएक्शन मैं Cl2 से करा दूँ इन प्रेजेंस ऑफ, ध्यान रखना, इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3, FeCl3 या फिर AlCl3 ले लूँ, और डार्क में रिएक्शन कराना जिससे फ्री रेडिकल ना बनने पाए। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन के आएगा? तो यहाँ पर प्रोडक्ट जो बन के आएगा वो क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। तो बताओ ये हैलो एरीन्स बन गया, तो ये प्रिपरेशन हो जाएगा पहला कहाँ से? तो फ्रॉम बेंजीन से हुआ है। तो पहली प्रिपरेशन अगर देखा जाए हैलो एरीन से तो बेंजीन से हुआ है। यहाँ पर जो FeCl3 और AlCl3 होता है बेटा, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? लुईस एसिड होते हैं। तो कोई भी लुईस एसिड ले लिया जा सकता है यहाँ पे। लुईस एसिड क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन, वो जो प्रोटॉन को क्या कर लें? एक्सेप्ट कर लें। ठीक है, चलो देखते हैं इसकी थोड़ी सी मैकेनिज़्म समझ लेते हैं, क्योंकि अपने यहाँ पूछी जाती है मैकेनिज़्म। तो सबसे पहले इसकी मैकेनिज़्म कैसे बनेगी? तो जो यहाँ पर Cl होगा, ये कैसा रिएक्शन होता है अगर कोई पूछे? तो हैलोजिनेशन एक तरह से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ही आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका जो Cl2 था फर्स्ट स्टेप में, ये जो Cl2 था फर्स्ट स्टेप में, वो क्या करेगा? जब AlCl3 मान लो लुईस एसिड आता है बेटा, क्या आता है? लुईस एसिड आता है। तो लुईस अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो Cl2 को मैं ऐसे ना लिखकर ऐसे भी लिख सकता हूँ, ध्यान से देखो। Cl2 को मैं ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकता हूँ, Cl, फिर सिंगल बॉन्ड Cl लिख सकता हूँ। तो ये चाहेगा कि कोई आ जाए और उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर दे, तो क्या होगा? ये वाला बॉन्ड इस हिसाब से ऐसे टूटेगा, तो और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो जुड़ेगा तो क्या बनेगा? Cl, और Cl पर ये जो Cl है ना बेटा, तो इसका इलेक्ट्रॉन ये लेके चला गया, तो बताओ इस पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? AlCl4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? AlCl4 बन जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो ये जो बना है ये इसे बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल बेटा वो होता है जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इतनी बात ध्यान रखना। तो पहले स्टेप में मैंने क्या कर लिया? फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल किया। अब फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल को आगे समझो और आगे भी देखते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पर क्या समझना है? नंबर सेकेंड में, तो अब यहाँ पर जो ये आपके पास बेंजीन है, तो बेंजीन को इस हिसाब से बनाना, ये बना लिया, और यहाँ पर ये पाई बॉन्ड होते हैं। और जब इसके पास कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा बेटा, क्या आएगा? इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो ये क्या करेगा? अटैक करेगा। देखना किस हिसाब से अटैक करता है। तो अटैक करने का जो इसका वे होगा वो ये वे होगा
इस हिसाब से कि ये जो यहाँ पे ये बॉन्ड होगा वो इस हिसाब से मान लो ऐसे तोड़ दिया। जब ऐसे तोड़ेगा तो इस पर प्लस, इस पर माइनस आएगा और इस पर प्लस आ जाएगा, और जैसे ही माइनस आएगा तो ये इस पर अटैक कर देगा। अटैक जब करेगा बच्चे तो ध्यान से देखना यहाँ पे होता क्या है। तो जो बॉन्ड जहाँ पे था वो उसको वैसे रहने देंगे, यहाँ पर बेटा क्या बन जाएगा प्लस, और यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा ये Cl जाके जुड़ जाएगा। और याद रखना इसके यहाँ पे सारे के सारे एक एक हाइड्रोजन जो होते हैं वो हाइड होते हैं, तो वो हाइड्रोजन भी आपको शो करके दिखाना है, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर होता है रेजोनेंस। रेजोनेंस देखो कैसे हिसाब से होगा। अब ये जो ये यहाँ पे इस कार्बन पे कमी आ गई तो ये वाला पाई बॉन्ड यहाँ पे जाएगा और ये इसकी कमी पूरा करने की कोशिश करेगा, तो ध्यान से देखना होगा क्या। तो ये जो गया तो ये यहाँ पर आ गया, और भाई साहब ये यहाँ पे रहेगा, तो बताओ प्लस चार्ज कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, और ये Cl इस हिसाब से और ये H इस हिसाब से रहेगा। फिर नेक्स्ट में क्या होगा, तो नेक्स्ट में इस हिसाब से जाएगा कि ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा तो ये प्लस चार्ज इधर आ जाएगा, तो ये वाला बॉन्ड फिर यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो ये इस हिसाब से आ जाएगा और ये इस हिसाब से आ जाएगा, प्लस चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, ये Cl और यहाँ पे क्या आ जाएगा H आ जाएगा, ठीक है। अब बताओ ये लगातार इस तरह से इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज वो प्लस चार्ज डीलोकलाइज हो रहा होगा बेटा। तो जब प्लस चार्ज डीलोकलाइज हो रहा होगा तो इसका ओवरऑल कहानी ये बन रही होगी कि जो ये वाले कार्बन थे 1 2 3 4, ये जो जितने भी कार्बन थे इन कार्बन पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या करेगा, ध्यान से सुनना, ये क्या करेगा, जैसे ये केस उठा लिया बेटा मैंने, तो ये केस यहाँ पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये केस नंबर 3 पे लिखते हैं। तो रिमूवल ऑफ प्रोटॉन करेंगे यहाँ पे, तो देखो कैसे रिमूवल होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड था, यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया था, और यहाँ पर बेटा क्या था Cl, और यहाँ पे क्या है बेटा H। अब जो आपने AlCl4 ये वाला बनाया था ना, ये फिर से आएगा AlCl4 आएगा, AlCl4 आएगा, और ये AlCl4 आएगा तो ये क्या करेगा, ये जो Cl माइनस था यहाँ पे इसको तोड़ लो ऐसे, तो क्या रहेगा AlCl3 और प्लस Cl माइनस रहेगा। तो AlCl3 तो वैसे ही निकल जाएगा बेटा, AlCl3 वैसे ही निकल जाएगा, तो AlCl3 मैं इधर साइड में लिख देता हूँ, AlCl3 निकल जाएगा। अब बताओ यहाँ पे जो Cl माइनस था, ये जो Cl माइनस होगा ये Cl माइनस H को लेके जाएगा, तो ये Cl माइनस बेटा किसको लेके जाएगा, तो ये Cl माइनस H को लेके जाएगा, तो HCl निकल जाएगा। अब ध्यान से सुना, ये जब H लेके जाएगा तो इसके जो बॉन्ड होंगे वो यहाँ पर शिफ्ट होंगे, ये बॉन्ड यहाँ पे AlCl4 जो था ये यहाँ पे Cl माइनस Cl निकल जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा, और देखो यहाँ पर ये आपका एक हेलो एरिन्स बन के तैयार हो गया। तो यहाँ पे आपको सारी मैकेनिज्म समझ में आ गई, और ये क्या बन गया क्लोरोबेंजीन। तो सबसे पहले इसमें क्या किया, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन किया था, फिर उस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक कराया था, तो यहाँ से देखो एक इलेक्ट्रोफाइल Cl इसमें जुड़ा और H प्लस के फॉर्म में निकल गया, तो एक इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और दूसरा वहाँ से हट गया, तो इसे क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। तो बेंजीन से मैंने हेलो एरिन्स बनाना सीख लिया, तो मैकेनिज्म भी समझ ली होगी, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट में समझते हैं, तो नेक्स्ट में आते हैं और ये समझते हैं कि और किस तरीके से बना सकते हैं। तो दूसरा जो होगा वो बनाएंगे फ्रॉम डाइजोनियम क्लोराइड से। अब कहाँ से प्रिपरेशन सीखेंगे, फ्रॉम डाइजोनियम क्लोराइड से, फ्रॉम डाइएजोनियम क्लोराइड। तो डाइजोनियम सॉल्ट बोल सकते हो, तो फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट से बनाओगे। तो बेटा जो फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट होता है, सबसे पहले यही जानो ये होता क्या है। तो फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट देखा जाए तो यहाँ पर ये इस हिसाब से बेंजीन होगा, और बेंजीन के ऊपर N2 प्लस, बेटा N2 गैस होती है, N2 प्लस रहेगा, और यहाँ पे X माइनस रहेगा, इसको बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। अब इससे बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी, और वो जो रिएक्शन होगी उसे बोलेंगे डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले एक रिएक्शन कराओगे, क्या रिएक्शन कराओगे, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलोगे, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन बोलोगे। तो जो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन होगी इसको समझो पहले। यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो एनिलीन होता है बेटा, क्या करते हैं, जो एनिलीन होगा तो एनिलीन ले लेते हैं बेटा यहाँ पे। तो एनिलीन लिया, इस हिसाब से एनिलीन लिया, ठीक है। एनिलीन क्या होता है, जब बेंजीन के ऊपर NH2 लग जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, एनिलीन। आइस कोल्ड एनिलीन लेना, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो आपको एकदम ठंडी ठंडी लेनी है, ठीक है। और यहाँ पे एनिलीन ले लिया बेटा। एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे हम सोडियम, ध्यान रखना, एनिलीन की रिएक्शन हम किससे कराएंगे, तो एनिलीन की रिएक्शन हम कराएंगे बेटा सोडियम नाइट्राइट से, NaNO2 से। किससे कराएंगे, NaNO2 से कराएंगे, और प्लस मिनरल एसिड ले लेंगे या HCl ले लेंगे। तो इसका नाम क्या होता है बेटा, बताओ, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट। तो सोडियम नाइट्राइट से इसकी रिएक्शन कराएंगे, और कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, यहाँ पर जाके इस हिसाब से N2
प्लस और यहाँ पर Cl माइनस बन जाएगा। तो ये जो बनता है ये एनिलीन होता है बेटा। ये क्या होता है? एनिलीन होता है। एनिलीन से क्या बनाया तुमने? डाइजोनियम क्लोराइड बनाया। डाइएजोनियम क्लोराइड बनाया। तो डाइएजोनियम क्लोराइड जो बनाया है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। अगर कोई तुमसे पूछे डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो तुम कहोगे एनिलीन से डाइजोनियम क्लोराइड का बनाना। और किसकी प्रेजेंस में बना रहे हैं? NaNO2HCl की प्रेजेंस में बना रहे हैं 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। इसकी मैकेनिज्म तुम्हें ज़रूरत नहीं बेटा, इसलिए मैकेनिज्म इसकी नहीं समझा रहे हैं। अब डाइजोटाइजेशन जब आपने बना लिया, मतलब आपने डाइजोनियम क्लोराइड या डाइजोनियम सॉल्ट बना लिया, अब इससे फिर हम क्या करेंगे? कई सारी रिएक्शन प्रिपरेशन में करेंगे। तो नेम रिएक्शन आती है, ध्यान रखना, डाइजोनियम क्लोराइड से बनाने में कई सारी नेम रिएक्शन आती है। तो उनमें पहली रिएक्शन हम यहाँ पे पढ़ाएंगे और उसका नाम होगा सैंड मेयर रिएक्शन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टार बना लो इस पर। सैंड मेयर रिएक्शन, सैंड मेयर रिएक्शन बेटा। तो जो सैंड मेयर रिएक्शन होगी, तो ध्यान रखना, सैंड मेयर रिएक्शन से क्या बनाएंगे? हैलो एरीन्स बनाएंगे। तो आपने सबसे पहले क्या ले लिया? आपने सबसे पहले यहाँ पे ले लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड या बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड, जो भी बोलना चाहते हो बोल सकते हो। तो यहाँ पे N2+Cl माइनस ले लिया, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बोलोगे। अब इसकी रिएक्शन बेटा क्या करना है? Cu2Cl2 से करा दो या फिर Cu2Br2 से करा दो। मतलब आपको दोनों मिलेंगे एग्जाम में, या तो Cu2Cl2 या तो Cl2Cu2Br2 मिलेगा। इसको बोलते हैं क्यूप्रस क्लोराइड, इसको बोलते हैं क्यूप्रस ब्रोमाइड। क्या बोलते हैं? क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड। तो बेटा होगा क्या? तो होगा ये कि यहाँ पर जाके आप, यहाँ पर जहाँ पे आपका N2 जो है ये एंटीलीव कर जाएगा बेटा। जब कभी इसको हीट करना पड़ता है बेटा, ये भी ध्यान रखो, साइन बना लो हीट का। इसको हीट करना पड़ता है और जब हीट करोगे तो N2 गैस निकल जाएगी और यहाँ पर बेटा क्या होगा? यहाँ पर जाके आपका Cl जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा? Cl जुड़ जाएगा। तो ये क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, पहला केस ध्यान रखना। दूसरा केस, अगर Cu2Br2 डाले होते तो फिर बेटा क्या बनता वहाँ पे? तो वहाँ पर ये ना बन के केवल ब्रोमो लग जाता, Br लग जाता ऊपर। तो यहाँ पर क्या बन जाता? Br और प्लस N2 निकल जाता। कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने N2+ था, Cu2Cl2 डाला तो उसमें क्लोरोबेंजीन बनता है, और Cu2Br2 डाल के हीट कर दिया तो ब्रोमोबेंजीन बनता है। इसे बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन का बन जाना, सैंड मेयर रिएक्शन। लेकिन ये ध्यान रखना, एक दूसरे सर आते हैं, उनका नाम है गाटरमैन। तो एक गाटरमैन नेमिंग रिएक्शन आपको पढ़ते हैं। तो गाटरमैन सर की भी बात समझ लेते हैं। तो गाटरमैन सर ने कहा कि हम जो हेलो एरीन्स है वो भी बना सकते हैं और इसी से बनाएंगे, लेकिन रिएजेंट अलग लेंगे। तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया? ले लिया डाइजोनियम क्लोराइड N2+Cl-। आप ये X भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी मर्जी वो ले सकते हो। मैं यहाँ पे Cl ले रहा हूँ, आपको जो मर्जी वो ले लेना। और इन्होंने कहा आप केवल कॉपर ले लो, और कॉपर लेने के साथ साथ आप क्या करो? कॉपर के साथ आप HCl डाल दो। कॉपर के साथ बेटा क्या डाल दो? HCl डाल दो, और इसको क्या कर दो? हीट कर दो। और जब कॉपर के साथ HCl डालोगे, इसको हीट करोगे, तो सेम वही प्रोडक्ट आएगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? क्लोरोबेंजीन बनेगा और यहाँ पे N2 गैस निकल जाएगी। अब मन में सोचो, और HCl निकल जाएगा। अब मन में तुम सोच रहे होगे बेटा कि गाटरमैन और सैंडमेयर में सर बन तो सेम ही रहा है, लेकिन यहाँ पर रिएजेंट देखो, यहाँ पे CuHCl लिया जाए, और जब CuHCl लिया जाए तो समझ जाना वो क्या होता है? गाटरमैन। और जब Cu2Cl2 या Cu2Br2 आपको कहीं मिल जाए तो उसे बोलेंगे सैंडमेयर। अब सैंडमेयर और गाटरमैन रिएक्शन कराने के लिए सबसे पहले डाइजोटाइजेशन ही करोगे। मतलब सबसे पहले डाइजोटाइजेशन किया, फिर डाइजोटाइजेशन से करने के बाद फिर सैंडमेयर में गए तो Cu2Cl2 या C2Br2 डाल दिया। अगर CuHCl डाला तो भी यही बन गया। अब तीसरा भी समझो आगे भी। अगर मान लो मेरे पास एक और प्रोसेस होगा, तो यहाँ पे आ गया तीसरा। तो मैं यहाँ पे डीप प्रोसेस लिख देता हूँ, इसको बोलते हैं बाल्ज स्कीमैन रिएक्शन। बाल्ज स्कीमैन रिएक्शन। तो बेटा बाल्ज स्कीमैन रिएक्शन इंपॉर्टेंट है ये भी। तो इसमें रिएक्शन या रीजेंट जो यूज करते हैं उसको बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या बोलते हैं? फ्लोरोबोरिक एसिड बोलते हैं। ज़रा देखो ध्यान से समझो। जैसे अपने पास क्या था? अपने पास वही रहेगा, डाइजोनियम क्लोराइड रहेगा। तो यहाँ पर बेटा N2+Cl- लिया। इसकी रिएक्शन बेटा इस बार किससे करेंगे? HbF4 से करेंगे। मेरे साथ बोलो, HbF4। इसको बोलते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। बेटा क्या बोलते हैं? फ्लोरोबोरिक एसिड बोलते हैं। याद करो, फ्लोरोबोरिक एसिड बोलते हैं। जब ये रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ HCl निकल गया। एक इंटरमीडिएट अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। इंटरमीडिएट अनस्टेबल, देखो N2 ऐसे रहने दो, याद रखना N2+, और यहाँ पे HCl निकल जाएगा, और यहाँ से अब ध्यान रखना BF4 इसमें जाके जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा?
BF4 और BF4 पे क्या लगेगा, माइनस लगेगा। अब तुम्हें क्या कर देना है, फर्दर इसको हीट कर देना। फर्दर क्या करना है, इसको हीट कर देना। फर्दर जब हीट करोगे तो N2 गैस लीव करेगी, तो तुमको मैं पढ़ा चुका हूँ, अगर हीट करते हो तो N2 गैस निकल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे BF3 से F हटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, BF4 है, ऐसे समझो इधर BF4 है। अब इसको अलग अलग करोगे तो एक बचेगा BF3 और यहाँ पर F निकल जाएगा, तो जो माइनस है वो हट जाएगा, तो ये माइनस में आएगा। तो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन लग जाएगा। बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा, फ्लोरीन लग जाएगा। और उसके बाद बेटा ध्यान रखना यहाँ पे क्या निकल जाएगा, BF3 निकल जाएगा। तो याद रखना बाल्ज स्कीमन से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बाल्ज स्कीमन से क्या बनता है, फ्लोरोबेंजीन बनता है। क्या बनता है, फ्लोरोबेंजीन बनता है। क्लोरोबेंजीन और बनाना है तो सैंडमेयर से जाएंगे। Cu2Cl2 अगर है तो सैंडमेयर, CuHCl है तो गाटरमैन, बाल्ज स्कीमन में फ्लोरोबोरिक एसिड हो गया। क्या प्रिपरेशन पहले किससे बनाया था, हैलो, ठीक है, हैलोजिनेशन कराया था। फिर डाइजोटाइजेशन करा के सैंडमेयर से गए, गाटरमैन से गए, बाल्ज स्कीमन से गए। अब इसको मैं एक साथ देखो समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको समझो। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये ले रहे हैं हम यहाँ पे इस हिसाब से। तो सबसे पहले भी बताओ क्या बताया था, तो सबसे पहले कहोगे सर बताया था आपने, यहाँ पे देखो ऐसे, ठीक। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, तो सबसे पहले डाइजोटाइज, मैं प्रिपरेशन सिखा रहा हूँ बेटा, क्या सिखा रहा हूँ, प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन तुमने सीख ली है, तो सबसे पहले क्या कराना पड़ रहा है, डाइजोटाइजेशन कराना पड़ रहा है। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एनिलीन लिया, बहुत ध्यान से देखना, समझना है, इसको याद करना है भी। तो एनिलीन क्या होता है सर, बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगा हो तो इसे क्या बोलते हैं, एनिलीन। एनिलीन, बेंजीन थोड़ी मेरी गड़बड़ बन गई, तुम लोग सही से बनाना। अगर इसकी रिएक्शन में किससे कराता हूँ, NaNO2 प्लस HCl से कराता हूँ, ठीक है, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस पे, तो बेटा क्या बना था बताओ। तो कहोगे सर ये बना था N2 प्लस Cl माइनस बना था। N2 प्लस Cl माइनस इसको क्या बोला था, तो इसको बोला था डाइजोनियम क्लोराइड बोला था, डाइएजोनियम क्लोराइड बोला था। जो डाइजोनियम क्लोराइड था, याद रखना डाइजोनियम क्लोराइड जो था इसको बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। तो डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन तो आपको करानी ही करानी है। फिर जब डाइएजोटाइजेशन, समझते चलना, डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन हो गई। अब डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन में अगर मैं इसमें उठा के, ध्यान से देखना, डाइएजोटाइजेशन बन गया था। अब अगर इसमें उठा के मैं क्या कर दूँ, Cu2Cl2 डाल देता और हीट कर देता, Cu2Cl2 डाल देता, हीट कर देता, तो बताओ क्या बन जाता, तो यहाँ पे बन जाता है बेटा, बाई प्रोडक्ट नहीं लिखा जाता, यहाँ पे ध्यान रखना, क्लोरोबेंजीन बन गया। तो इसे हम बोलेंगे सैंडमेयर रिएक्शन। क्या बोलेंगे, सैंडमेयर रिएक्शन बोलेंगे। ये बात बताई। अगर यहीं पर मैं इसमें ये चीज़ ना डाल के मैं डाल देता Cu और HCl डाल देता, ठीक है, और हीट कर देता, तो बताओ क्या बन जाता, तो यहाँ पर ये जाके फिर क्लोरोबेंजीन बन जाता। लेकिन इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गाटरमैन। क्या बोलते हैं, गाटरमैन रिएक्शन। ये बात भी आपको आ गई होगी। फिर उसके बाद अगर ध्यान से सुनो, अभी थोड़ी देर पहले और बढ़ाया, अगर इसी में ध्यान से सुनना, अब इसी में अगर मैं HbF4 डाल देता, क्या डाल देता, ऊपर लिख दे रहा हूँ, HbF4 डाल देता, फ्लोरोबोरिक एसिड डाल देता, तो फिर क्या हो जाता है, यहाँ पे फ्लोरीन बन जाता, मतलब यहाँ पे बेंजीन के ऊपर F लग जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, फ्लोरोबेंजीन बन जाता। एक स्पेशल। अब 1 और 3 तो ये पढ़ ली तुमने। अब उसके बाद आगे सुनो, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आपके पास था ना, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसके आगे मतलब ध्यान रखना है, तो जिस जहाँ तक पढ़ा चुके थे उसके आगे देखो आगे। तो एक और प्रिपरेशन है, तो वो प्रिपरेशन जो रहेगी उसमें समझो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या रहेगा, तो सबसे पहले आपके पास डाइजोनियम क्लोराइड था, डाइजोनियम बच्चे क्या था, क्लोराइड था, तो N2 प्लस Cl माइनस। याद रखना ये बात। अगर मैं इसकी रिएक्शन Ki से करा दूँ, किससे करा दूँ, Ki से करा दूँ, ठीक है। तो जब इसके रिएक्शन में Ki से करा देता हूँ, कुछ नहीं करना है, बस आप इसको हीट नहीं करना, रिएजेंट देना, आराम से बस सेकिंग कर दो। जैसे ही सेकिंग करोगे तो यहाँ पर आयोडाइड बन जाएगा, तो बेंजीन के ऊपर आयोडाइड लग जाएगा, तो बेंजीन आयोडाइड बन जाएगा और N2 निकल जाएगा और KCl निकल जाएगा। अब अगर ध्यान से देखो तो ये बड़ी ईजिली या फिजिबल रिएक्शन हो गई, आराम से हो गई। तो यहाँ से मैंने आयोडोबेंजीन बना लिया बेटा, यहाँ से क्या बनाया, आयोडोबेंजीन बना लिया, यहाँ से क्लोरोबेंजीन बना लिया था, और यहाँ पर बेटा ऊपर जो दिखाया वो क्या था, फ्लोरोबेंजीन बना लिया। तो प्रिपरेशन बेटा मेरी तरह से पूरी सारी हो गई प्रिपरेशन। अब जब बच्चे प्रिपरेशन हो गई तो मैंने क्या बताया था तुम्हें कि उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी पड़ती है, और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी तो बहुत सारी होती है, लेकिन मैंने तुमसे क्या कहा है, केवल वो पढ़नी है जो अपने काम की हैं या जो जिसे जानना ज़रूरी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो बेटा फिजिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें 1-2 बातें याद रखनी है, जो हमने हेलो एल्केन में बताई थी, वही फिजिकल प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर भी ध्यान रखनी है तुम्हें। सबसे पहले यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो पहली ध्यान रखना है वो याद रखना है, जो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट, मेल्टिंग पॉइंट का बात होगी यहाँ पे, तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा, ध्यान से सुनना, जैसे जैसे मॉलिक्यूलर
वेट इंक्रीज़ करेगा, मॉलिकुलर वेट इंक्रीज़ करने का मतलब ये बढ़ेगा, वैसे वैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, इस वैसे वैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ये बात ध्यान रखनी है। जैसे मैं यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ, जैसे मेरे पास ये बेंजीन है और इसके ऊपर मैंने फ्लोरो लगा दिया, ये बेंजीन है इसके ऊपर मैंने क्लोरीन लगा दिया। अगर ये बेंजीन है और इसके ऊपर मैंने ब्रोमीन लगा दिया, और ये बेंजीन है इसके ऊपर मैंने आयोडीन लगा दिया, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा? तो कहोगे सर जिसका मॉलिकुलर वेट ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। ये बात तो ठीक है। उसके बाद एक और ये बात याद रखना, मॉलिकुलर वेट ऑन मॉलिकुलर वेट जैसे इंक्रीज़ होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होगा। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे समझो दूसरा पॉइंट इसमें ये होगा, एक केस याद रखना, इसको नोट करके लिखो, नोट करके। डाई हेलो बेंजीन, डाई हेलोजन का मतलब होता है जब किसी कंपाउंड में दो हेलोजन ग्रुप लगे उसे डाई हेलो कंपाउंड बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं डाई हेलो कंपाउंड 3 ले रहा हूँ। अगर बेटा ये जैसे मान लो यहाँ पर इस हिसाब से बेंजीन है और इस बेंजीन में यहाँ पर Cl लगा दिया और यहाँ पे Cl लगा दिया, तो ये Cl ऊपर नीचे लग गया तो इसे पैरा डाई हेलो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरा डाई हेलो कंपाउंड। अगर नहीं जानते हो तो थोड़ी सी साइड में बात समझा देता हूँ मैं इधर, तो यहाँ पे थोड़ी सी बात समझ लो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर जैसे ये आपका बेंजीन है तो इस बेंजीन ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो मान लो अगर यहाँ पर कोई ग्रुप लगा है, बेटा क्या लगा है? यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है, वो कोई भी ग्रुप हो सकता है, लगा रहने दो, यहाँ पे ग्रुप है। तो इसके जस्ट सामने वाली जो पोजीशन होगी ये वाली, इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। बेटा क्या बोलते हैं? पैरा। और जो उसके अगल और बगल होगा, मतलब जो साइड एडजेसेंट्स वाली होती है उन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्थो पोजीशंस। तो ये भी ऑर्थो और ये भी ऑर्थो पोजीशंस हो जाएगा। और जो रिमेनिंग पोजीशन ये वाली बाकी बची हुई इनको मेटा बोलते हैं, मेटा बोलेंगे। ठीक है बात? बेटा फिर से समझो मैं क्या कह रहा हूँ कि आपके पास एक बेंजीन है और उस बेंजीन में ऊपर क्या है? ग्रुप लगा हुआ है, और ग्रुप लगा है तो ये क्या हो जाएगा? ऑर्थो। ये वाला क्या हो जाएगा? पैरा। ये क्या हो जाएगा? मेटा। और ये भी क्या हो जाएगा? मेटा। ठीक है, आगे सुनो। अब यहाँ पर बात ये हो रही थी कि जैसे यहाँ पे एक इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा है, इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा है, तो ये इसको बोलेंगे पैरा डाई हेलो बेंजीन, पैरा डाई हेलो बेंजीन बोलेंगे। डाई क्लोरो बोल दो अगर क्लोरीन लगा रखा है तो। यहाँ पर मैंने Cl लिखा और फिर मैं क्या लिखूँगा? ऑर्थो लिखूँगा। फिर मैं क्या लिखूँगा? ऑर्थो। तो ये दूसरे ऑर्थो पे होंगे, तो इसको पैरा डाई हेलो की जगह में क्लोरो बोल देना, और यहाँ पर ये मैं मेटा का केस ले रहा हूँ, तो मेटा। अगर इसमें मेल्टिंग पॉइंट पूछा जाए कि मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो याद रखना मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका होता है? पैरा का, और उसके बाद फिर किसका होगा? ऑर्थो का, उसके बाद मेटा का। अगर कोई पूछे ऐसा क्यों होता है, तो याद रखना जब Cl ये होता है सिमेट्रिकल इन नेचर, ड्यू टू सिमेट्री, याद रखना ड्यू टू सिमेट्री। सिमेट्री में क्या होता है, जो क्रिस्टल इस लैटिस में इसको फिट करते हैं तो ये आराम से फिट हो जाता है, उसके बीच में कोई स्पेस नहीं होता है, तो बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ये बात याद रखना, मतलब पैरा का हाई होगा, फिर ऑर्थो होगा, फिर मेटा। याद रखना है इसको बेटा, ठीक है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी जो काम की थी वो बता दी। अब उसके बाद आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। बेटा किस में आएंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आएंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ इसकी थोड़ी सी समझना है। इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं होती, ये बात याद रखना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आसानी से नहीं होती है, ठीक है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ऐसा करते हैं, एक छोटा सा वीडियो अलग से बना लिया जाएगा, इतना इसमें सफिशिएंट रखते हैं, तो इतना देखना। फिर उसके बाद इसका जो अगला वीडियो होगा वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मैं डाल दूंगा, ठीक है बेटा। फिर उसके बाद इसके क्या कराए जाएंगे, जो NCERT एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते हैं वो सारे करा दिए जाएंगे, जिससे आसानी होगी तुम्हें, ठीक है। चलो ओके।